10 फरवरी को हुई मासूम अभिषेक शर्मा की हत्या का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है। 23 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और वीडियोग्राफी बनाई जा रही है और जगह जगह आरएसी के जवान लगा रखे हैं। हम देख सकते हैं कि कितना भारी पुलिस महकमा यहाँ पर उपस्थित है। हम देख रहे हैं कि पुलिस थाना के छत के ऊपर वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और पुलिसकर्मी भी तैनात हैं जिनके पास हथियार है। हमने पहले भी आशंका जताई थी कि कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अफवाहें फैलाई जा सकती है या हिंसात्मक कार्रवाई की जा सकती है और हमने सभी आंदोलनकारियों को इन अफवाहों से बचने और हिंसा करने से बचने की सलाह भी दी थी। आंदोलन 25 साल का अनुभव है मेरा। आंदोलन एक के बाद एक लड़ने पड़ते हैं। आज हम देख सकते हैं भारी तादाद में लोग आए हैं और दूर दराज इलाकों से भी लोग यहाँ पर न्याय की मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं। छोटे बच्चे की आंखों में जो दर्द, जो गुस्सा हुआ है, जो बुजुर्गों की आंखों में जो गुस्सा घुसा हुआ है, गुस्से का कारण राजस्थान की सरकार है। सरकार भी अधिकारी भी है। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर क्या डूब के मरने की बात है। बीकानेर डिवीजन का आईजी एक छोटे से बच्चे का कत्ल होने के बाद आज उत्तर के घटनास्थल पर नहीं आना बहुत शर्मनाक बात है। हमारा कत्ल नहीं खुला होगा पावन जहाज। ये बाबरा में एक छोटी लड़की घरेलू निकली, वह कथे पहुंची, कथे गई, कथे भी लाश मिली। वो हत्याकांड को मार दिया सरकार। बाद में दशहरा रहे पवन व्यास हत्याकांड और मंगेश को अभी कि मेरे कूट कूट के यूं तरह कर दिया गया और ऐसा होते चलने बल्कि हकीकत है जनता के दबाव में दिन गवा दियो। बाद में बाबरा में 75 साल की एक बूढ़ी लुगाई ने सुबह सुट्टी में देर वाला ही और सीटिया मसेरिया जिका पैदा हुआ और गया पैर काट के कन्नम काट के करीब में ले गया। हत्याकांड को आज तक जिक्र के लिए दो दिन के इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मेरे द्वारा भी यहाँ पर लगातार कैंप किया जा रहा है। जिला स्तर की जो टीम है हमारी वो भी लगातार कैंप कर रही है, थाने में कर रही है, गांव में भी कर रही है, संदिग्ध लोगों से बातचीत भी कर रही है, पूछताछ कर रही है उनसे। तो हमारी जो प्रयास हैं वो पूरे सकारात्मक डायरेक्शन में है और हम लोग जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे और खुलासा करेंगे। सर, घटना हुई है 10 तारीख को, हत्या का प्रकरण आप भी हत्यारों का एंगल कहीं बाहर का दिख रहा है या गांव के इर्द गिर्द दिख रहा है, किस प्रकार की? इस संबंध में हमारी जो साइबर टीम है उसके द्वारा यहाँ से कुछ डिटेल ली गई है। उस संबंध में यदि कोई बाहरी एलिमेंट्स का कोई मूवमेंट है तो वो भी हम लोग वेरीफाई करके और आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यदि गांव के बीच का ही कोई एंगल है तो उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जल्दी करेंगे। कुत्तों का मामला है कि कुत्ते बुलाए गए आपके लोग हैं, वो वहाँ गए, पड़ोस में गए, चर्चा कर दिए, पड़ोस में गए, इस संबंध में ये चूँकि गंभीर मामला है, हमारे द्वारा गंभीरता से लिया गया है इस मामले को। ये एक प्रक्रिया होती है कि
हम डॉग स्क्वाड बुलाएं, FSL टीम बुलाएं, MOP टीम बुलाएं, हमारे जो उच्च अधिकारी वो विजिट करते हैं। ये प्रक्रिया होती है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आती है और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं। क्योंकि FSL की रिपोर्ट अभी हमारी बातचीत चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जो कोई इंडिकेशन दिया गया है उस संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है हमें जो डॉग स्क्वाड के द्वारा भी। सर, जो मासूम अभिषेक की हत्या हुई है, इसमें पुलिस क्या सोच रही है? किडनैपिंग, मानव तस्करी, या कोई घरेलू विवाद, या कोई ग्रामीणों का आपस का विवाद? किस एंगल पे जांच कर? पुलिस लगभग सभी एंगल इसमें खोज रही है। हम लोग जो एंगल किसी मर्डर में हो सकते हैं, प्रत्येक एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आप लोग जो कोर्ट किए हैं, हम हर एक एंगल पर अभी हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। जो भी निकलेगा हम लोग जल्दी इसमें। सर, एक नेत्राणा के ग्रामीण बार बार मंच से भी बोल रहे हैं, आंदोलन में उनका गुस्सा भी स्वाभाविक है। वो कह रहे हैं पुलिस काफ़ी लोगों को डिटेन कर चुकी है, 50-60 लोगों को नेत्राणा में कम से कम, और उनके साथ एक प्रकार से टॉर्चर भी किया गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ मिला नहीं। इतने लोगों को आपने पुलिस थाने में जिस भी प्रकार की आपकी कार्रवाई रही वो की है, पीड़ित बार भी बता रहे हैं, लेकिन फिर फायदा क्या इस पूरी चीज़ का? पुलिस अपनी एक्सरसाइज कर रही है बिल्कुल, और इस संबंध में जो संदिग्ध हैं, चूँकि बच्चे का मामला है, सेंसिटिव है, तो बच्चा किसके पास जाता था, कहाँ बैठता था, कौन से स्कूल में पढ़ता था, ये सब चीज़ें हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और पिछले समय बच्चे का जो मूवमेंट रहा है उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और इस तरह का कोई डिटेन या मारपीट वाला अभी तक इस तरह का मामला नहीं आया है। बिल्कुल मैंने अपनी टीम को डायरेक्शन दिया गया है कि बिल्कुल सही कार्रवाई करें, और बिल्कुल साइकोलॉजिकल और जो टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक टीम आपकी लगातार जिस प्रकार से पहले बता रहे थे कि 7 टीमें बनी हुई है, अलग अलग जाँच करिए, आज जाँच अधिकारी भी बदला गए क्या? हाँ, जो अभी जो बातचीत हुई है हमारी जो संघर्ष समिति के साथ में, के साथ में जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ हमारे सेक्टर प्रभारी, उनको जांच दी गई है। और क्योंकि SIT में पहले ही ऑलरेडी वो उस SIT के चेयरमैन थी, अब फाइल उनके पास में है, तो बिल्कुल हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं इस मामले को। और कितना समय लग सकता है? क्या कोई आप इस कलू के आसपास पहुँचे कि पुख्ता 5 डे, 7 डे, 10 डे, कितना समय? हम इसमें जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें कोई भी क्लू मिलेगा फाइनली। कुछ हमारे पास चीज़ें आई भी हैं, हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई हमारी टीमें ऑलरेडी गांव में कैंप करती हैं, वेरीफाई करती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं। मेरा यहाँ लोगों से अपील है, अभी तक जैसा आप लोगों ने सहयोग दिया है इस मामले में, गाँव ने गंभीरता से लिया है, आप लोग गंभीर हैं, हमारी टीम भी गंभीर है, आप लोग सहयोग दे रहे हैं, आगे भी ऐसे ही हमारी टीम को सहयोग देते रहे। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम जल्दी ही इसको ओपन करेगी, और जो जिसने भी ये घटनाक्रम अंजाम दिया उसको हमको जल्दी। CCTV कैमरेज में कई सारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वो भी आए हैं सर, तो भी लोग शक कर रहे हैं कहीं ना कहीं बात मिल जाए। बिल्कुल कुछ चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हमें संदिग्ध आ रही हैं, हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं, और जैसे ही फाइनल कोई चीज़ क्लियर होगी तो हम किसी करके बताएंगे आप लोगों को जब प्रेस होगा। पर संदिग्ध चीज़ें हैं वो बिल्कुल हम लोग वेरीफाई करेंगे। एक कल्याण बूंदी की बात आ रही है सर, उसमें कैमरे वगैरह की बातें हैं? हमने पूरे गांव से लगभग 25 CCTV कैमरे हैं, जिसमें बहुत सारे एंगल हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। कहीं जिस CCTV से संदिग्ध चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल हम लोग वेरीफाई करें। तो एक ग्रामीण कह रहे हैं हमारा पूरा पुलिस प्रशासन को सपोर्ट है, और कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो नहीं हम मैं अभी मैंने बोला है, मैंने पूरे गांव ने सपोर्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी तक सपोर्ट दिया है वैसे ही सपोर्ट रखें, और हत्यारा बिल्कुल पकड़ा जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। सर, आज का टेक्निकल युग है और बाहर भी लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, AI का ज़माना है, टेक्निकल पहलुओं पर कहाँ तक आपकी बात चल रही है? बिल्कुल मेरी टीम जो साइबर टीम है, मेरी जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है, AGTF टीम है, मेरी सारी जो टीमें हैं जो टेक्निकली साउंड भी हैं, अच्छी हैं, वो इस मामले में लगी हुई हैं। और हम लोग जो अन्य जिले के जो साइबर एक्सपर्ट है उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ फैक्ट हम लोग शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, और जल्दी बिल्कुल नो डाउट ये टेक्निकल
चीज़ें हेल्प करती हैं हर मामले में, और तो ये सपोर्ट आ रहा है हमारे पास, हम करेंगे शामिल कर रहे हैं इसी में बात। कमेटी ने ऐलान कर दिया कि पुलिस थाने के आगे रोजाना धरना रहेगा और 5 मार्च को आज जो महापड़ाव हुआ है उससे बड़ा पड़ाव करेंगे। मेरा अगेन गाँववासियों और जो नगर नदी हनुमानगढ़ वासी उनसे अपील है, आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखें, पुलिस को समय दें। पुलिस पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से ले रही है, पूरी टीम हमारी गंभीरता से ले रही है, और गंभीरता से लेने के साथ साथ आप लोग भी सहयोग दे रहे हो, तो साथ में मुझे लगता है कि जल्दी ये मामला ट्रेस हो जाएगा। ठीक है।